माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू A1 एप्टीट्यूड एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है म्यूचुअल फंड की, जहां पर हम कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड खोजने की ट्राई कर रहे हैं जिन्होंने कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हों, बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं हो जो, और एट द सेम टाइम उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, और उनका पोर्टफोलियो भी हम चेक कर रहे हैं कि उन्होंने कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इस तरह के कुछ एक वीडियोस मैंने पहले भी बनाए हैं, तो आप कंपैरिजन देख सकते हैं। और कुछ एक स्मॉल कैप फंड्स मैंने, जिसमें क्वांट स्मॉल कैप फंड है और हमारा SBI स्मॉल कैप फंड है, इस पर वीडियोस ऑलरेडी हैं हमारे, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो उसी सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पर हम हेल्प ले रहे हैं मनी कंट्रोल वेबसाइट की। तो मनी कंट्रोल का बहुत अच्छा फीचर ये किया है कि आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। इवन म्यूचुअल फंड्स को ही कंपेयर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस तो दूर की बात है, और भी मतलब टोटल म्यूचुअल फंड को ही एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। और एक टाइम पर आप 5-6 म्यूचुअल फंड आराम से कंपेयर कर सकते हैं। तो वैसे तो 1 बाय 1 भी कर लेना चाहिए कंपेयर, लेकिन ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप 4 या 5 भी इकट्ठे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आज हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, कंपैरिजन का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं हमेशा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की ही बात करूंगा, नो डिविडेंड नो रेगुलर, ठीक है। क्योंकि रेगुलर में कमीशन होती है और डिविडेंड में कुछ समझ नहीं आता है, डिविडेंड आता रहता है तो उससे ग्रोथ हमारी कम हो जाती है। तो हम हमेशा बात करेंगे डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ की। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे हम करते आ रहे हैं, हम निफ्टी 50 से इसको कंपेयर करेंगे। निफ्टी 50 के कंपैरिजन में इस फंड ने कैसे रिटर्न दिए हैं, क्योंकि एक स्मॉल कैप फंड है, ठीक है। तो स्मॉल कैप फंड आपको पता ही है कि थोड़े रिस्की तो रहते हैं, लेकिन रिटर्न बहुत अच्छे देते हैं ये। सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी 50 के कंपैरिजन में इस फंड के रिटर्न क्या थे। तो लास्ट 1 ईयर देखिए, मैं यहाँ पर ज़्यादातर इंटरेस्टेड होता हूँ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर या सिंस इंसेप्शन पे, और उसमें भी सबसे अच्छा रहता है 5 ईयर्स का। तो सिंस इंसेप्शन पे प्रॉब्लम क्या रहती है कि बहुत दूर का हो जाता है, आजकल क्या चल रहा है पता नहीं चलता, और 1 ईयर, 3 ईयर में थोड़ा सा कम रह जाता है सिस्टम, ठीक है। तो बेस्ट रहता है 5 ईयर्स, लेकिन एट द सेम टाइम आजकल भी देखना है तो आपको 1 ईयर सबसे अच्छा रहता है। तो सबसे पहले हम 1 ईयर का देखते हैं कि 1 ईयर में इसने कैसे परफॉर्मेंस किया है। तो 56% रिटर्न है इसके 1 ईयर में, वाइल निफ्टी 50 ने 61% रिटर्न दिए। ठीक है, थोड़ा सा निफ्टी 50 से कम है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स अभी थोड़ा नीचे ही चल रहा है। अब हम देख लेते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में कैसे रिटर्न्स रहे हैं एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। तो 5 ईयर्स पे क्लिक कर देते हैं हम यहाँ पर। तो जब हम 5 ईयर्स पे क्लिक करते हैं तो इस फंड ने जो रिटर्न्स दिए हैं 25% दिए हैं, जबकि निफ्टी ने दिए 17%। तो ये ईयरली आपकी परफॉर्मेंस है। तो बहुत अच्छा गैप है, बहुत अच्छा गैप कह सकते हैं, 8% का गैप पर ईयर है, ठीक है। अगर आप वैसे फंड वाइज देखा जाए, जब हम अमाउंट को कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। 8% बहुत ज़्यादा होता है जब हम अमाउंट को लेते हैं। तो यहाँ पर हम ग्राफ से भी देख लेते हैं कि ग्राफ कैसा रहा है। तो ग्राफ हमें बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं। देखिए, अगर आप स्टार्टिंग में देखिए तो स्टार्टिंग में जो निफ्टी 50 और इस फंड की जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल ओवरलैप कर रही थी, कभी फंड ऊपर कभी निफ्टी ऊपर। लेकिन अब ये इस फंड ने बेटर परफॉर्म कब करना स्टार्ट किया, ये हम चेक करते हैं। तो देखिए, जनवरी 20 और ये है हमारे पास जुलाई 20। तो जनवरी 20 जुलाई 20, ठीक है। इसके बीच के कोई है ये मंथ जहाँ पर ये, यहाँ से आप कह सकते हैं कि बेटर करना स्टार्ट कर दिया था, यहाँ से कह सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से कह सकते हैं ये। तो यहाँ से इसने, तो ये जुलाई 30 डेट आ रही है, तो जुलाई 30 के बाद इसने 20 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसने गैप, ह्यूज गैप आ गया अब इसमें, ठीक है। और वो गैप कभी भी वापस फिल नहीं हुआ, ठीक है। तो दैट मीन्स ये फंड आजकल अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। स्टार्टिंग में तो देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, निफ्टी के साथ साथ ही चला ये, और अब जो है डिफरेंस ज़्यादा हो गया है। अब हम नीचे देखते हैं इसके रिटर्न्स कैसे रहे हैं। तो यहाँ पर रिटर्न्स जो है 1 वीक से स्टार्टेड है, ठीक है। ये अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किया होता तो क्या होता, तो इसमें तो ज़्यादा हमें चक्कर में पड़ना नहीं है। तो 1 वीक के रिटर्न्स तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होते हैं। 1 मंथ के 3% रिटर्न है, ठीक है। उसके बाद 3 मंथ्स के 4% एब्सोल्यूट रिटर्न्स है, पॉजिटिव रहना चाहिए बस ये। तो 6 मंथ्स के हमारे पास 19% बहुत अच्छे रिटर्न है 6 महीने में ही। लेकिन
ये YTD का मतलब नहीं है, इसको आप भूल जाओ। 1 ईयर का देखते हैं, मेन रहता है 1 ईयर। 57% रिटर्न है 1 ईयर में, तो अच्छे रिटर्न्स है 1 ईयर में। देन 2 ईयर्स में 100% है, ठीक है। दैट मीन्स आपका पैसा डबल हो गया 2 साल में। 3 ईयर्स में देखिए, 3 ईयर्स में 150% रिटर्न है, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स है 3 ईयर्स में। और यहाँ पर उसके बाद 5 ईयर्स में, तो 5 ईयर्स में 213% रिटर्न है। दैट मीन्स आपका पैसा 3 गुना हो जाता है 5 साल में, 3 से भी ज़्यादा गुना हो गया। और सिंस इंसेप्शन इसने रिटर्न दिए 602, मतलब इतना तो प्रॉफिट दे दिया आपको, ये रिटर्न से मतलब इतना प्रॉफिट है 6 गुना, तो दैट मीन्स पैसा आपका 7 गुना हो गया, ठीक है। तो ये जो रिटर्न्स हैं, ये अगर हम SBI स्मॉल कैप फंड से कंपेयर करते हैं तो उससे थोड़ा सा कम है इसके रिटर्न, इतने लॉन्ग हराइजन पे। लेकिन यहाँ 5 साल में ठीक ठाक है, मुझे याद नहीं उसके कितने थे, उसके भी आसपास ही थे। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, तो यहाँ 25% रिटर्न है, सिंस इंसेप्शन बहुत अच्छे रिटर्न है। अच्छा, ये तो कैटेगरी एवरेज है, तो इस फंड के जो रिटर्न है ये 27 है, कैटेगरी के 25 है, ठीक है। बेटर है इसके, यहाँ भी 25 बेटर है, यहाँ 21 है, तो कैटेगरी से ऊपर रहना चाहिए। यहाँ 35 है, ये 28 है, ये 41 है, ये 46 है, यहाँ थोड़ा कम हो गया कैटेगरी से। यहाँ 56 है, यहाँ कैटेगरी ने 63 दे दिए, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन कंसिस्टेंट रिटर्न कह सकते हैं हम इनको। और इसकी जो रैंकिंग है ये भी देख सकते हैं आप, रैंकिंग का मतलब नहीं है कोई ज़्यादा, लेकिन देखिए रैंकिंग यहाँ 5 ईयर्स में तो नंबर 1 रहा है ये, उसके बाद ये गिर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे रिटर्न्स का सिस्टम है इसका। अब SIP में देख लेते हैं, SIP में किस टाइप का रहा है। अगर आपने 1000 रुपये महीना की SIP की होती लास्ट 5 ईयर्स में, ठीक है, तो ये 5 ईयर्स का है, तो किस तरह के रिटर्न्स आपको मिले होते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं। तो 5 ईयर्स में आपके जो इन्वेस्टमेंट होता है 1000 के हिसाब से 60,000 हो जाता है, तो 60,000 जो आपका ये बन गया होता 1,30,000, ठीक है। मतलब ये आपका ये मोर देन डबल हो जाता है, ठीक है। 70,000 का प्रॉफिट हो जाता अगर आपने SIP किया होता 1000 का लास्ट 5 ईयर्स में। तो SIP के रिटर्न्स भी देख लेते हैं, एब्सोल्यूट फॉर्म में 117% है, और यहाँ पर ये परसेंटेज फॉर्म में 31% है। तो SIP मतलब जैसे RD करते हैं आप, उस टाइप का सिस्टम रहता है। आप हर महीने 1,000 रुपये डाल दो, या कितना भी डाल सकते हैं आप, ठीक है, तो वो SIP होता है। तो SIP के रिटर्न भी अच्छे हैं। अब हम टैक्स के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ये पोर्टफोलियो रहता है कि पोर्टफोलियो में फंड मैनेजर ने कहाँ कहाँ पैसा डाल रखा है, ठीक है। तो ज़्यादातर इक्विटी रहता है। देखिए अब नंबर ऑफ स्टॉक्स मैटर करता है, 65 है, दैट मीन्स ये कैटेगरी एवरेज से तो थोड़ा कम है, ठीक है। लेकिन वैसे 65 भी अच्छा है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। इसमें देख लेते हैं हम स्टॉक्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए आप, ये है गैलेक्सी, ठीक है, तो ये केमिकल्स की कंपनी है, ठीक है, तो ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। गैलेक्सी हो गया, देन आ गया आपके पास बिरला सॉफ्ट। तो बिरला सॉफ्ट पता ही आपको कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से है रिलेटेड, अच्छी कंपनी है, ठीक है। देन ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, ये हमारी हाउसिंग सेक्टर की है। देन आ जाता है हमारे पास नारायणा हृदयालय, ये हमारे हॉस्पिटल चेन है। देन टाटा एलेक्सा, ये भी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, ये स्पेशलाइज्ड है आजकल तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। देन CCL प्रोडक्ट्स, ये हमारा कैफ़े कॉफ़ी डे टाइप का, जैसे वो चेन है पूरी की पूरी, ठीक है। देन आ गया हमारे पास ये फाइन ऑर्गेनिक, ठीक है, तो ये भी केमिकल की है। देन आ गया हमारे पास कृष्णा इंस्टीट्यूट, ये हॉस्पिटल है। देन JK लक्ष्मी सीमेंट हो गया, सीमेंट से भी ये भी जानी मानी कंपनी है। देन आया था हमारे पास कोफोस, तो कोफोस हमारी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, ये भी इस नाम सुना ही है आपने सबने, ठीक है। तो ये हमारा ये पोर्टफोलियो है, ठीक है, इसमें अच्छी कंपनीज है सारी की सारी, ठीक है। तो ये मेजर पोर्टफोलियो है, ठीक है। नंबर ऑफ कंपनीज तो देखिए 65 है दिखा रहे हैं, तो हम तो मेजर जो स्टेक है वो वाला देखेंगे, ठीक है। तो समराइज अगर हम करें तो ठीक है, अच्छा फंड है, रिस्क है थोड़ा सा स्मॉल कैप फंड में जैसे होता है, ठीक है। निफ्टी से बेटर रिटर्न दिए हैं, लास्ट 1 ईयर में तो नहीं दिए निफ्टी से बेटर, लेकिन लास्ट 5 ईयर्स में तो बहुत अच्छे रिटर्न है, निफ्टी को ओवर को बीट किया है अच्छी तरह, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।